बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जमात 12वीं के उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। हम सेक्शन ए के जो तीन चार जुमलों में जवाब लिखी है वो सवालात के जवाब का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चहलुम सबक के सवालात का मुताला किया था। आज हम शतरंज की बाजी सबक के सवालात के जवाबात का मुताला करेंगे। तो आइए, पहला सवाल है कि नवाब वाजिद अली शाह के अहद का लखनऊ का हाल बयान कीजिए। तो नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा हुआ था। बड़े छोटे गरीब अमीर सब रंग रलियाँ मना रहे थे। कहीं निशात की महफिलें आरास्ता थी तो कोई अफ्यून के मज़े लेता था और उमूर सियासत सैर व सुकन में तर्ज़ माशरत में सनत व उर्फत में मतलब ये कि हर जगह नफ्स परस्ती का आलम था। सबकी आँखों में सागर व जाम का नशा छाया हुआ था। किसी को किसी की खबर न थी। रियाया से ज़्यादा नवाब का हाल बदतर था। इस तरह वाजिद अली शाह के अहद में लखनऊ ऐश व इशरत में डूबा हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा और उनके दोस्त मीर रोशन अली का रोज़ाना का मशगला क्या था? तो मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अक्ल तेज़ करने में खर्च किया करते थे। दोनों सहाबों के पास मोरोसी जागीर होने की वजह से यानी ख़ानदानी दौलत होने की वजह से फ़िक्र माश से आज़ाद थे। कमाने का उनको फ़िक्र नहीं थी, इसलिए शहर तुलू होते ही नाश्ते से फारिग होकर बिसात बिछा कर बैठ जाते। उन्हें इस बात की भी फ़िक्र न होती थी कि कब दोपहर हुई और कब शाम। कभी कभी तो खाना खाने की भी याद नहीं रहती थी। इस तरह मिर्ज़ा और मीर का रोज़ाना का मशगला था। उसके बाद सवाल नंबर 3, बेगम मीर साहब का घर से बाहर रहना क्यों पसंद करती थी? तो बेगम मीर साहब का घर से बाहर रहना इसलिए पसंद करती थी कि उसे मीर साहब की अदम मौजूदगी में दरवाजे से बाहर झांकने का और आराम फरमाने का मौका फराहम हो जाता था। इसलिए बेगम मीर साहब का घर से बाहर रहना पसंद करती थी। उसके बाद का सवाल है कि बेगम ने मीर साहब और मिर्ज़ा साहब को घर से दूर रखने की क्या तरकीब निकाली? तो बेगम ने मीर और मिर्ज़ा साहब को घर से दूर रखने के लिए अपने ही किसी नौकर को बहरूपिया बनाकर हुकूमत का खिदमतगार बनाकर मीर साहब की तलबी के लिए भेजा था, ताकि मिर्ज़ा और मीर घर से दूर रह सके और बेगम साहिबा को घर से बाहर झांकने की आज़ादी मिल जाए। उसके बाद का सवाल है कि महल्ले के बड़े बूढ़ों का शतरंज के मुतालिक क्या ख्याल था? तो महल्ले के बड़े बूढ़ों का शतरंज के मुतालिक ये ख्याल था कि वो तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे थे कि अब खैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह हो गई, लक्षण बुरे हैं। इस तरह के वो ख्याल रखते थे। उसके बाद का सवाल है कि मीर और मिर्ज़ा ने आपस में तलवारें क्यों खींची? तो जिस दिन अंग्रेज़ वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले गए उस दिन मिर्ज़ा और मीर दोनों देर शाम तक शतरंज में डूबे हुए थे। उस दिन मीर साहब 3 बाजी जीत चुके थे और चौथी मर्तबा भी मिर्ज़ा साहब की बाजी का रंग अच्छा ना था। मीर साहब मिर्ज़ा साहब को चाल चलने पर टोका करते हैं और उसी बहस व मुबाहिसे में बात ख़ानदान तक जा पहुंची और मिर्ज़ा साहब मीर साहब पर गुस्सा हो गए। दोनों दोस्तों ने गुस्से में आकर तलवारें खींची क्योंकि दोनों दोस्त ज़ाती दिलेरी बताना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें चलाई।
ज़मीन पर गिर पड़े और तड़प तड़प कर जान दे दी। इस तरह उनका खात्मा हो गया और उन्होंने तलवारें खींची। इसके बाद ये आखिरी सवाल है कि नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ़्तारी पर शहर की क्या कैफियत थी। तो अंग्रेज़ी कंपनी जब वाजिद अली शाह को गिरफ़्तार करके ले गई तब शहर में कोई हंगामा ना हुआ, ना कष्ट व खून, यहाँ तक कि किसी जांबाज ने एक कतरा खून भी ना बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे दुल्हन रोती पीटती ससुराल जाती है। और नवाब की गिरफ़्तारी पर सिर्फ बेगमें रोई, नवाबजादे रोए, मामाए मुगलानियाँ रोई और इस तरह सल्तनत का खात्मा हो गया। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जो सवालात के जवाब आप अच्छी तरह से याद कीजिए। अगर आपके पास ये लिखे हुए नहीं तो इसको अच्छे से लिखिए, याद कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में रहिए। इंशाअल्लाह अगले कुछ नए सवालात के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।